नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू। आज मैं इस मुद्दों पर तथ्यों और सबूतों के साथ सबसे बड़ा विश्लेषण करने वाला हूं और मैं समझाऊंगा कि आखिरकार मैंने ये नाम क्यों दिया है। क्योंकि 2014 के बाद सिर्फ देश में सत्ता नहीं बदली, सियासत का समीकरण और वोट बैंक का फॉर्मूला भी पूरी तरह से बदल गया। कभी मुसलमानों के नाम पर 100 कम 3 सीट गिनाने वाली मायावती आज ब्राह्मणों के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल बना रहे हैं और रामलला के दर्शन को अयोध्या भी जा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ही नहीं, इस देश में हमेशा से सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक था। तो चलिए अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए वोट बैंक का सारा खेल समझा देता हूं और यह भी बताते हैं कि वोट बैंक का यह हिसाब किताब कैसे इस 180 डिग्री बदल चुका है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि 2014 से किस तरह यह बदलाव आया। क्योंकि इसी साल प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। नतीजा यह हुआ कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया और वोट बैंक का नैरेटिव भी बदलना शुरू हो गया। फिर 2017 का ऐतिहासिक चुनाव आया और उस चुनाव में जो यूपी का चुनाव था, उस चुनाव में हिंदुत्व के रास्ते यूपी में बीजेपी को बंपर बहुमत मिला। इसी साल गुजरात में भी बीजेपी जीती, थोड़ी कठिनाई से जीती लेकिन जीत गई और फिर राहुल गांधी का टेंपल रन शुरू हो जाता है। वो जनेऊधारी शिव भक्त बन गए, उनका गोत्र भी बताया गया और जब 2019 में पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी हुई, उसके बाद तो सारा खेल ही उलट गया, सारा खेल ही बदल गया। प्रबुद्ध सम्मेलन, अयोध्या भ्रमण, राम की भक्ति, विपक्ष ने यह सब कुछ शुरू कर दिया। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं और बताता हूं कि पहले क्या क्या होता था। उर्दू के बड़े अखबार इनकलाब में खबर छपी कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया। मनमोहन सिंह कहते थे कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। राजीव गांधी ने संसद के जरिए शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, वो ऐतिहासिक है। मुलायम सिंह यादव पर कार सेवकों पर गोली चलवाने का गंभीर आरोप लगा। ममता बनर्जी पर आरोप लगा कि उनकी सरकार दुर्गा पूजा और रामनवमी के कार्यक्रमों में अड़ंगा लगाती है। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण तैयार किया था। मायावती ने M+D यानी मुस्लिम प्लस दलित का समीकरण तैयार किया था। इन सब की आज चर्चा होगी, लेकिन पहले सियासत का बदला हुआ नजारा देख लीजिए। क्योंकि बाबा केदारनाथ के द्वार पर नरेंद्र मोदी गए तो सियासत उससे भी अछूती नहीं रही। नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा ना रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। भारत में भोलेनाथ के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति जो है साधारण होता है, साधारण मानव होता है, लेकिन वहाँ अहंकार जा रहा है। मतलब अहंकार को शिव ने माना जाए कि अहंकार को शिव ने कभी स्वीकार नहीं। मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने इस चुनाव में 97 टिकट दिए, 97 यानी कि 3 कम 100। तो मेरे साथ आज बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए 5 बड़े धुरंधर हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के
सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ शोहेब जवाई जुड़ रहे हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक, और मेरे साथ अवनी जैश अवस्थी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं शादाब चौहान, राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू। 60 सेकंड आपके पास है, बोलिए। अमीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर यह अफसोस की बात है कि केंद्र बिंदु हिंदू है, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में सब आते हैं, चाहे कोई धर्म जाति संप्रदाय हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सेवाएं, ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि मेरा दीन और संविधान मुझे हर मजहब का सम्मान करना सिखाता है। लेकिन अफसोस तो तब होता है कि जब एक धर्म की राजनीति की जाएगी और जो धर्म केंद्र बिंदु होगा उसी का शोषण होगा। जैसे मुसलमानों को सब्सिडी के नाम पर कांग्रेस ने लूटा, और देश के इतिहास में अगर कोई एक प्रधानमंत्री आया जिसने मुसलमानों के लिए कुछ करने का प्रयास किया, वो श्री सरदार मनमोहन सिंह जी थे, उसके अलावा किसी ने कोई कार्य नहीं किया। और अफसोस यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कार सेवा जब होगी दोबारा तो फूल बरसाएंगे, यानी कि जो कोई और इबादत स्थल को गिराएगा तो उस पर फूल बरसाए जाएंगे। 10 सेकंड मेरा बचा, 10 सेकंड में बोल रहा हूं सिर्फ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नहीं, मुसलमानों को देश से कैसे निकाला जाए, सेकंड क्लास सिटीजन बना जाए, ये सिर्फ मुद्दा है। ये तो बड़ा आरोप आपने लगा दिया कि बीजेपी मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहती है। अवनी जैश अवस्थी, क्या संघ की विचारधारा मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहती है, जो शादाब चौहान बात कर रहे हैं? 60 सेकंड आपके। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है कि स्वाधीनता के पश्चात भारतीय राजनीति का यथार्थ यह था कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष थी, जिसने भारत का विभाजन करवाया, और संघ या जनसंघ, उसका जो राजनीतिक पक्ष था, वो सांप्रदायिक शक्ति था। ये हैरत की बात थी। लगातार 70 वर्षों तक लगातार ये चलता रहा, और उसका लेटेस्ट वर्जन ये है कि जिन्ना जो है वो तो स्वाधीनता सेनानी हो गए, और सावरकर जिन्होंने काला पानी की सजा पाई वो गद्दार हो गया। ये लगातार चल रहा है अमीश जी। लेकिन 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया व्याकरण शुरू हुआ है। ये राजनीति का नया व्याकरण ये कहता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मतलब ये है कि संसाधनों पर हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग वर्ण संप्रदाय का हो, उसको वहां तक मिलेगा। सिर्फ 2 टिकट देने से किसी संप्रदाय की, किसी समुदाय का उत्थान होने वाला नहीं है। ये जो बदलाव आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जी। मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का, और फिर मैं आपके पास सुधांशु त्रिवेदी और शोएब जमाई आऊंगा। आचार्य जी, अगर नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के द्वार भी जाते हैं तब उसको भी इवेंट कांग्रेस पार्टी कह देती है, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि 2014 के बाद थोड़ी अकल आई, 2019 के बाद पूरी अकल आनी चाहिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस को आ गई है? देखिए अमित जी, भारत के प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी निजी आस्था का सवाल है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी अगर केदारनाथ जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, तो बीजेपी उनको ये कहकर उन पर आरोप लगाती है कि साहब ये ड्रामा हो रहा है, ये नौटंकी हो रही है, ये राजनीतिकरण हो रहा है, ये चुनावी यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा, प्रियंका गांधी की यात्रा अगर काशी विश्वनाथ होती है, मानसरोवर होती है, तो वो चुनावी यात्रा कही जाती है। और नरेंद्र मोदी जी की यात्रा एक आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा, निजी आस्था का विषय माना जाता है। तो ये दोहरा मापदंड है। तो शिकायत हमें मोदी जी की यात्रा से थोड़ी है, बिल्कुल उनको जाना चाहिए।